एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में ली हयुन को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करने आता है। हयुन उसे कहता है तुम्हारा ये टी शर्ट, तो ली कहता है तुम इसे वॉश करके मुझे वापस कर देना, कल हम मिलेंगे, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हयुन जब अपार्टमेंट में आता है तो उसके फादर की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं तुमने अपना क्रेडिट कार्ड हॉस्पिटल में यूज किया, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो हयुन कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देन उसके फादर कहते हैं कल तुम्हारी मदर की डेथ एनिवर्सरी है, तुम आ रहे हो ना? तो हयुन कहता है मेरे वहाँ आने से कोई भी खुश नहीं होता, तो इसलिए बेटर है मैं वहाँ ना आऊँ। और ये कहने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड देन वो खुद से ही कहता है मैं रोज सोचता था कि वो मेरी गलती है, बट लाइफ में पहली दफा किसी ने मुझे कहा कि वो एक्सीडेंट है, तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। अब पता नहीं आगे मेरी लाइफ में क्या होगा। नेक्स्ट डे ली जब स्कूल में जाता है तो वो देखता है वहाँ हयुन नहीं आया। वो पूरा दिन हयुन को बहुत ज्यादा मिस करता है। और दूसरी तरफ हयुन काफी सालों के बाद अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है। अपनी मदर से कहता है आई एम सॉरी, मैं इतने सालों बाद आपके पास आया। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी आंट और फादर आ जाते हैं। उसकी आंट उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुमने मेरी बहन को मार दिया, और तो और तुम्हें किसी बात का गिल्ट भी फील नहीं है। तो हयुन भी यहाँ पर अपना साइलेंस ब्रेक कर लेता है। वो कहता है मैं पिछले 10 सालों से इसी गिल्ट में जी रहा हूँ कि मैंने उन्हें मारा, हालांकि मैंने उन्हें नहीं मारा। ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं, और पता नहीं आप क्यों मुझ पर ब्लेम लगाती हैं। मुझे भी लाइफ में सुकून चाहिए, और शायद उस दिन अगर आप मुझे ना मारती तो ये कभी दिन ना आता। ये बात सुनकर उसकी आंट मजीद रोने लग जाती हैं। देन वो अपने फादर को कहता है आप कैसे फादर हैं, आपने भी कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे ऐसा बना दिया जिसे कोई भी पसंद नहीं करना चाहता। तो उसके फादर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, और उसे गले लगा लेते हैं। हयुन अपने फादर के गले लगकर बहुत ज्यादा रोता है। रात को ली रूम में बैठा होता है तो वो हयुन को टेक्स्ट करने लगता है कि आज तुम क्यों नहीं आए। उसी वक्त हयुन का मैसेज आ जाता है। वो कहता है तुम कैसे हो, और बाय द वे थैंक्स तुमने मेरे लिए जो भी किया। देन ली उसे कहता है तुम कब वापस आओगे स्कूल में? तो हयुन कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? ली टाइप करता है यस, बट उसने अभी तक सेंड नहीं किया होता कि हयुन का मैसेज आ जाता है मैं कल आ जाऊंगा। देन नेक्स्ट डे ली जब स्कूल में जाता है तो वो हयुन को देखकर काफी खुश हो जाता है। हयुन ली से पूछता है क्या मेरे फॉरहेड पर स्कार है, और वैसे भी इतने गुड लुकिंग फेस पर एक स्कार होना नेशनल ट्रेजेडी है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हयुन का फ्रेंड आ जाता है और ली से कहता है कि तुम्हारा आर्चरी क्लब में कोई भी फ्रेंड नहीं है, इसीलिए तुम सारा दिन मेरे फ्रेंड के साथ रहते हो। तो ली फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद हयुन को कहता है कि तुम आजकल मेरे पास क्यों नहीं आते, तुम सारा दिन ली के साथ होते हो। तो हयुन कहता है क्योंकि मुझे उसके साथ मजा आता है, चलो अब बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। बट उसका फ्रेंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन क्लास में शिफ्ट होता है। ड्यूरिंग क्लास हयुन ली की नोटबुक पर डिफरेंट फेसेस बना रहा होता है, तो ली भी उसे तंग करने लग जाता है। ये देखकर हयुन ली के बाजू पर बाइट कर लेता है। बाइट करने की वजह से ली एक जोरदार चीख मारता है, तो टीचर उन्हें पनिश कर देते हैं। हयुन ली से कहता है हमें पनिशमेंट तुम्हारी वजह से मिली। तो ली कहता है अगर तुम मुझे बाइट ना करते तो मैं चीख ना मारता। इसके बाद हयुन कहता है मुझे कल्चर का लेक्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ली कहता है ऐसा क्यों? तो हयुन कहता है क्योंकि वो टीचर हम दोनों को साथ नहीं बैठने देते। क्लास ओवर होने के बाद ये दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। हयुन ली की शर्ट पर अपने बालों को रब करने लग जाता है। तो ली कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? हयुन कहता है ऐसे करने से बालों का डिजाइन अच्छा बनता है। देन ये दोनों फन करने लग जाते हैं। जब ये दोनों लंच करने के लिए आते हैं तो एक ही ग्लास शेयर करते हैं। ये देखकर हयुन की फ्रेंड कहती है कि तुम तो कभी भी किसी का ग्लास शेयर नहीं करते थे, तो तुम ली का कैसे कर सकते हो? तो हयुन कहता है ली कोई और नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है फिर ली कौन है? तो दोनों एक साथ बोलते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। उसके बाद ली अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग करते हुए भी हयुन उसे चेयर अप करने के लिए आ जाता है। ली क्लास में आता है तो वो देखता है हयुन सोया हुआ है। वो काफी देर तक उसका फेस देखता रहता है एंड देन कहता है क्यूट। हयुन जैसे ही ये बात सुनता है तो कहता है विच पार्ट? तो यहाँ ली को पता चलता है कि हयुन सोया हुआ नहीं था, और वो फौरन वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। इसके बाद एक क्लास में लड़की आती है तो हयुन उससे पूछता है क्या मैं क्यूट हूँ? तो वो लड़की कहती है लगता है तुम पागल हो गए हो। लड़की ली के पास आती है और उससे बातें करने लग जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ली को पसंद करती है। इन दोनों को हयुन का फ्रेंड देख लेता है। वो ली से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो ली कहता है मुझे अभी ट्रेनिंग के लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। देन वो कहता है मुझे हयुन के बारे में तुमसे बात करनी है। तो फौरन से ली कहता है चलो बाहर चलते हैं।
जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो कहता है वैसे तुम नहीं आ रहे थे, पर जैसे ही मैंने हयुन का नाम लिया तो तुम आ गए। मैं जानता हूँ कि तुम हयुन को पसंद करते हो, पर शायद हयुन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचता। और ये बात कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो लड़की जैसे ही देखती है कि ली का उसने कॉलर पकड़ा हुआ है तो वो आ जाती है। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो जो इसके साथ फाइट कर रहे हो। तो फौरन वहां से हयुन का फ्रेंड चला जाता है। जब ली और हयुन घर की तरफ जा रहे होते हैं तो हयुन कहता है इस वीकेंड तुम क्या कर रहे हो। तो ली बताता है मेरा नेशनल मैच आने वाला है, जिसकी वजह से इस वीकेंड में मैच की ट्रेनिंग करूंगा। तो ये बात सुनकर हयुन कहता है सो बोरिंग। देन ली अपना एरोफिश निकालते हुए हयुन को कहता है क्या तुम इसे मेरे लिए रख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो, और मैं तुमसे एक बात भी कहना चाहता। हयुन कहता है कहो। तो ली कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं कह सकता, मैच के बाद मैं तुम्हें कहूँगा, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली के नेशनल मैच का डे आ जाता है। जैसे ही ली खेलने लगता है तो वो हयुन के बारे में सोचने लग जाता है कि कैसे मैं हयुन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा। और यहाँ हमारा एपिसोड 5 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द सेकंड लास्ट एपिसोड।